बिल्कुल जगत में पहले तुम्हारा यश जीवन में मिलेगा और जो हस्तियां उनका उत्तर प्रदेश गणेश जी को माला देखिए 5 मिनट बाद चल रहे बस। भाई यानी भारतीय अलायंस फॉर एग्रो इनोवेशन, ये एक विचार और इस विचार को हमने एक संस्था का रूप दिया। मूल रूप से हमारा जो प्रयास है भाई के तहत वो ये है कि हम किसानी खेती से जुड़े लोग और जो और युवा उस खेती किसानी में भाग ले सकते हैं उनके लिए ऐसे एग्री बिजनेस मॉडल का सृजन करना जो कि रिवॉर्डिंग हो, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर हो, जिसे कि हम कहते हैं कि फ़ायदे की खेती का सौदा, फ़ायदे का सौदा। अक्सर ये जो बात एक जुड़ गई ना खेती के साथ कि खेती में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खेती में तो पैसे ही डूबते हैं और लोग किसानी छोड़कर भागना चाहते हैं। कोई युवा किसानी में आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो उसको पलायन करके नौकरी की तरफ जा रहा है, दूसरे कामों की तरफ जा रहा है, जबकि ज़रूरत इस समय देश में फूड सिक्योरिटी की है। तो ये जो मिथ और रियलिटी के बीच का फासला है उसको बांटने की दृष्टिकोण से भाई का सृजन हुआ। जो भाई एक हमारी संस्कृति में आप जानते हैं, भाई मतलब परामर्श देने वाला। हम लोग भारतीय संस्कृति में भाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं भाई साहब, भाई। तो उसी का हमने विचार लिया और इसीलिए विचार बना भारतीय अलायंस फॉर एग्रो इनोवेशन। एग्रो और इनोवेशन, तो इनोवेशन यानी कौन सी नई चीज़, कौन सी नई तकनीक, कौन सी नई सोच, कौन सा नया मॉडल, उस इनोवेशन को हम इसमें इनकलकेट करेंगे। अब जैसे आपने देखा कि परंपरागत खेती में हम कई फैक्टर्स पे निर्भर रहते हैं, बरसात पे निर्भर रहते हैं, तापमान पर निर्भर रहते हैं, मौसम के चक्र पर निर्भर रहते हैं। उस निर्भरता को ख़त्म करने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल आया। पानी के उस पर हम निर्भर रहते हैं तो उसके लिए अब सॉइललेस फार्मिंग, जिसमें वाटर की बहुत कम ज़रूरत है, ऐसे तमाम मॉडल हैं और जो दूसरे देशों में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हुए। एक हमारे देश का बड़ा पेन पॉइंट है कि हमारे यहाँ किसानों के पास ज़मीन कम है। तो ज़मीन कम है तो जो परंपरागत खेती है गेहूं की, सरसों की, चावल की, धान की, वो उस छोटी ज़मीन पे नहीं हो पाएगी। होएगी तो वो फ़ायदे की नहीं हो पाएगी क्योंकि कम उपज होगी। उसको तोड़ने के लिए, उस चुनौती का सामना करने के लिए वर्टिकल फार्मिंग आजकल प्रचलित है। वो वर्टिकल फार्मिंग जिसमें 1 एकड़ में आप 10 एकड़ 15 एकड़ की उपज पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस मॉडल लेके आने का प्रयास भाई का है। उसके लिए हमने हापुड़ को चुना। उसके कई कारण हैं। एक तो एनसीआर के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक है, फ्रेट कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ आ रहा है, सब्जियों की खेती यहाँ पहले से ही होती है। इस कारण से हमने इस जगह को चुना। इसके जरिए आप किसानों को क्या वो देना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा प्रयास किसानों से जुड़कर पहले उनके पेन पॉइंट, उनकी मुश्किल जो है, जैसे हम कुछ तो हमारे सामान्य ज्ञान कहता है कि उनका एक पेन पॉइंट है कि ज़मीन कम है उनके पास, दूसरा सब्सिडी नहीं मिल पाती, पूंजी नहीं मिल पाती, और मिल जाए तो फिर बाजार नहीं मिल पाता, और उस वजह से वो चुनाव नहीं कर पाते कि कौन सी फसल उनको ना है। एक ढर्रा चला आ रहा है, इस इलाके में वही चीज़ पैदा हो रही है तो सब वही उगा रहे हैं। हालांकि उसमें अब नए सोच के लोग भी आए लेकिन उनकी तादाद कम है। इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, कैटलिस्ट का काम करने के लिए देश का भी फोकस इस समय है कि वो नई तरह की खेती करे। हो गया काफ़ी। देखिए भाई स्टोरी क्या है, हम लोग जिस बैकग्राउंड से है, किसान परिवार से तो हम लोग आए हैं, लेकिन कहीं किस खेती करने का मौका नहीं मिला। जब मैं दिल्ली आया तो देखा कि जब गुजरता था बस से तो देखता था कि यमुना के किनारे या हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद में रहता था, तो जिस तरह से लोग सब्जियां उपजा रहे थे और जिस तरह से उसकी वो धोने का, जिस गंदे पानी में उसको उसकी प्रोसेसिंग कर रहे थे, धुलाई का ये कहिए, तो उसके बाद सच पूछी तो सब्जी मैं खाता तो था लेकिन चूंकि था नहीं कि क्या किया जाए, मजबूरी बस में लगता था कि हम जहर खा रहे हैं। तब से एक दिमाग में थी कि कुछ क्यों नहीं इस तरह से खेती करें, ताकि पूछा भी एक बार, मैं 2 बार जब गया भी किसानों से बात की, भाई क्यों इसको इस तरह से वो धोते थे, रसायन मुक्त खेती करने क्यों नहीं करते हो? कहते थे कि हमें तो फायदा ही नहीं हो पाएगा जब तक हम कीटनाशक का यूज नहीं करेंगे या उसमें हम खाद नहीं डालेंगे, तो हमें फसल कैसे मुनाफा होगा, कैसे हम पैदावार पैदा करेंगे, तो चूंकि इसके बिना हो नहीं सकता। तो ये एक मिथ है। ये जो लोगों के अंदर जो लोग जहर जो खा रहे हैं, हम लोग की जो भाई की
तमाम दूसरी चीज़ों में एक सबसे बड़ी चीज़ और उद्देश्य हमारा यह भी है कि हम किस तरह से लोगों को जहर खिलाने से बचाएं। हमारा एक मिशन है कि हम रसायन मुक्त खेती करके ही और फायदा कैसे कमाएं, ये जो भ्रम जो लोगों को अंदर है उसको कैसे दूर किया जाता है और उसी को प्रयोग के तौर पे हम मॉडल के तौर पे इसको खड़ा कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल आधुनिक खेती तो करेंगे लेकिन हम नेचुरल खेती करेंगे, यानी कि आधुनिकता और प्राकृतिक ये दोनों का समावेश कैसे किया जाए, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और उस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार करके ये अभी इसका एक मॉडल हापुड़ में और इस तरह से हम पूरे देश भर में इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए एक जागरूकता शिविर एक केंद्र यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर है वो सबसे पहले हम लोग उसको लगा रहे हैं ताकि जो ऐसे किसान हैं जो लगता है उनको कि नहीं हम खाद के बिना खेती नहीं कर सकते, उनको ये मॉडल हम इन्हें बताएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे इस तरह की खेती करने का।